राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी श्राद्ध पक्ष जो है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं, या यूं कहूं कि पितृ जो है वो कब से लगेंगे और जो श्राद्ध की तिथियां हैं वो कब कब होने वाली हैं। क्योंकि जो पितृ होते हैं उनका श्राद्ध जो है वो सबके यहाँ किया जाता है और श्राद्ध की जो तिथियां होती हैं वो कब कब पड़ रही हैं, कौन कौन सी तिथियों में हम श्राद्ध जो है वो कर सकते हैं, इन समस्त जानकारी के बारे में ये वीडियो जो है वो होने वाला है। तो चलिए आपके संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो ले लेते हैं और जान लेते हैं श्राद्ध पक्ष जो है वो कब से प्रारंभ होगा, तिथियां जो है वो क्या रहने वाली हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर जो पितृपक्ष है वो समाप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृजन प्रसन्न होते हैं और पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना या पिंडदान करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। श्राद्ध जो है वो कब से कब तक रहने वाले हैं, तो 7 सितंबर 2025 से जो श्राद्ध पक्ष है वो शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष जो है वो समाप्त होंगे। श्राद्ध पक्ष की जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 7 सितंबर को होगा, दिन रविवार का रहने वाला है और इसके साथ ही साथ प्रतिपदा श्राद्ध जो है वो 8 सितंबर दिन सोमवार को रहने वाला है। द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर को दिन मंगलवार को रहेगा। तृतीया श्राद्ध जो है वो 10 सितंबर को दिन बुधवार को रहने वाला है। चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर दिन बुधवार को ही रहेगा, यानी कि तृतीया और चतुर्थी का जो श्राद्ध है वो एक दिन ही मनाया जाएगा। पंचमी का जो श्राद्ध है वो 11 सितंबर को है, दिन गुरुवार पड़ेगा और महाभरणी यानी कि 11 सितंबर को दिन गुरुवार को महाभरणी का श्राद्ध किया जाएगा। षष्ठी का जो श्राद्ध है वो 12 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर दिन शनिवार को है। अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर दिन रविवार को है। नौमी का श्राद्ध 15 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। 10वीं का श्राद्ध 16 सितंबर दिन मंगलवार को है और एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर दिन गुरुवार को है। त्रयोदशी श्राद्ध जो है वो 19 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। मघा का जो श्राद्ध है वो 19 सितंबर को दिन शुक्रवार को किया जाएगा और चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर को दिन शनिवार को है और सर्व पितृ जो अमावस्या है वो 21 सितंबर को दिन रविवार को है। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें अपने पितरों का श्राद्ध का जो डेट है, यानी कि जो पितृ हैं वो कब शांत हो गए थे कुछ नहीं पता होता है, तिथियां जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे लोग सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन जो पितरों का तर्पण है, जो श्राद्ध है वो कर सकते हैं। और किस हिसाब से श्राद्ध किया जाता है, तो पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु की तिथि है वो ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है और इसी दिन श्राद्ध करना विशेष रूप से श्रेष्ठ बताया गया है। श्राद्ध जो विधि है वो ऐसी है कि एक सुयोग्य ब्राह्मण के जरिए आपको श्राद्ध कर्म या पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप करना चाहते हैं तो आप इस दिन जरूर करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि जो भी पक्षी हैं उनको भी भोजन करवाना या उनको एक अंश इस दिन जरूर देना चाहिए। श्राद्ध की जो पूजा है वो किस समय करनी चाहिए, आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा, तो आप सबको बता दूं कि श्राद्ध पूजा जो होती है वो दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंचोच्चारण विधि से पूजन करके जल से तर्पण करके और भोग लगाया जाता है। इसमें गाय, कुत्ते, कौवे को हिस्सा निकालना होता है और इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन जरूर करना चाहिए। गंगा नदी के किनारे अगर श्राद्ध कर्म करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो घर पे भी इसे किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन
भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध में कौन कौन सी सामग्री लगती है तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस सामान की जो एक तरीके से लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि इस सामान में आपको रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द की दाल या खड़ा उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वाद के चावल और मूंग, इसके साथ ही साथ गन्ना। कुछ सामान कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर सामान नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत अधिक परेशान होना है। वैसे सामान मिल जाता है और जो सामान नहीं मिलता है तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो श्राद्ध की तिथियां क्या हैं, श्राद्ध कब से शुरू हो रहा है, कब श्राद्ध करना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जिनको अपने पितरों की तिथियां याद नहीं है उनको कब श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध में लगने वाला सामग्री, संपूर्ण चीज़ों, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो मैंने इस वीडियो में आप सबको दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।